नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट पर डे एक प्रैक्टिस सेट होगा। शाम 4 बजे ये क्लास आ जाया करेगी डेली। चलिए शुरू करते हैं। अगर पर डे प्रैक्टिस सेट करना है ऐसे ही, और आप लोग खुद का चेक करिए कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आगे पूछा गया है, मग्न शब्द का तद्भव तद्भव क्या होगा? तो मग्न शब्द का तद्भव क्या होगा? वो होगा मगन। मगन इसका तद्भव होगा। व्याख्या देख लीजिए। मग्न एक संस्कृत यानी तत्सम। जो संस्कृत के शब्द रहते हैं वो तत्सम होते हैं, सबको पता है, जिसे आम बोलचाल में तद्भव में मगन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। यथार्थ का विलोम कौन सा होता है? यथार्थ का विलोम देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कृत्रिम, दूसरा है अनुचित, तीसरा है उचित, चौथा है आदर्श। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा यथार्थ का? टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे ही मैं लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा, राइट आंसर होगा ए कृत्रिम। कृत्रिम इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए व्याख्या। यथार्थ का अर्थ वास्तविक या प्राकृतिक होता है, इसलिए इसका सबसे सटीक विलोम कृत्रिम यानी बनावटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ उसमें आदर्श भी कहा जाता है, लेकिन मैं सही बताऊं इसका कृत्रिम ही होगा यथार्थ का विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है इज्जत से आनंद लेना, दूसरा ऑप्शन है अनुभवहीन होना, तीसरा ऑप्शन है निर्लज होकर कुछ पाना, चौथा है बदनामी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निर्लज होकर कुछ पाना। पगड़ी रख घी चखना का अर्थ है, पगड़ी का अर्थ इज्जत, और इज्जत दांव पर रखकर कुछ प्राप्त करना ही इसका सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा है? तो विदेशज शब्द क्या होगा? निद्रा, चबूतरा, आलमारी या अचरज। तो इसमें से जो विदेशज शब्द है वो है आलमारी। आलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। निद्रा जो शब्द है निद्रा दिया हो तत्सम है, जबकि चबूतरा और अचरज ये तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। पानी के अनेकार्थक शब्द कौन सा होगा? पानी का अनेकार्थक क्या होगा? पानी के और जो शब्द को हम लोग, इजी क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बता देंगे। पानी का अनेकार्थ शब्द नहीं है, हाँ नहीं पूछा गया है। तो सम्मान, चमक, जल और झरना, इनमें से क्या नहीं है? तो झरना नहीं है। पानी में देखो, सम्मान पानी से भी जुड़ा होता है, चमक और जल तो होता है पानी का, लेकिन जो झरना है उसका पानी से कोई संबंध नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। पानी के अनेकार्थक शब्दों में इज्जत यानी सम्मान, मोती की चमक और जल शामिल है। झरना इसका अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में कितने मूल व्यंजक हैं? तो हिंदी में कितने मूल व्यंजक हैं? 33। हिंदी में 33 मूल व्यंजक है। व्याख्या देख लीजिए। 25 स्पर्श व्यंजन, का से मा तक जो है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और चा अंतस्थ होते हैं, यारा लावा सबको पता है अंतस्थ, और उस व्यंजन जो होते हैं सा और हा, कुल मिलाकर 33 मूल व्यंजक हो गए। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अब सामान्य जानकारी के हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख ले रहे हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पर डे ये क्लास 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर देख लेंगे। एग्जाम होते होते आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। 70-75 नंबर तो आप आराम से कर लेंगे। बाकी मैं और क्लास चला रहा हूँ थ्योरी, वो आप अगर देख ले रहे हैं एकदम ऐसे ही, एकदम टॉपिक वाइज भूगोल की और संविधान की सारी क्लास चल रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ का मैं शॉर्टकट डिजिटल संविधि से, मैथ जिनको भी दिक्कत है मैथ मेरी वीडियो जाके देख लेंगे डिजिटल सम से, उसके बाद से जो वीडियो पड़ी है उसमें आपको मैथ की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं जीके के। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का याद रखिएगा। सही उत्तर है 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता अधिकार और जरूरतों के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये होता है 4 साल में। एशियाई खेल याद रखिएगा, इसके बारे में देख लें। एशियाई खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? अपने भारत दिल्ली में 1951 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय है जिनेवा में। आप लोग अगर पेट का एग्जाम दिए होंगे तो अंदाजा लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जिनेवा देख लीजिए व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीबिया की राजधानी से क्वेश्चन पूछता है। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। त्रिपोली भूमध्य सागर के पास स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है। यहाँ की मुद्रा लीबियाई दीनार है। मुद्रा भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा लीबियाई दीनार। और जो यहाँ की राजधानी है त्रिपोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्वेश्चन बनता है। जो भी एग्जाम देते होंगे आप लोग कॉम्पिटिटिव, मैं किस लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ अंदाजा आप लोगों को लग रहा होगा। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है CR दत्त द्वारा। CR दत्त द्वारा ये क्वेश्चन लिखा गया है। व्याख्या रमेश चंद्र दत्त या RC दत्त द्वारा लिखित यह पुस्तक 2 खंड 1903 और 1909 में 2 बार 2 खंड इसका था प्रकाशित हुआ था। एक खंड 1903 और एक खंड 1909 में था प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? अब देखनी थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे ही नया क्वेश्चन लेकर आता है एग्जामिनर, ऐसे ही नया क्वेश्चन ला रहा है आजकल। तो देखनी जो है वो है गोवा का। गोवा के बारे में देख लीजिए। देखनी गोवा राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो यहाँ की संस्कृति और संगीत का सुंदर मेल है। गोवा का जो नृत्य है वो है देखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी गोवा लोग देखने जाते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब विज्ञान और करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करते होंगे यूट्यूब पे करंट अफेयर नहीं मिलता है। वो लोग करंट अफेयर नहीं कराते, वो कराते हैं तो इतना पुराना कि जिससे कोई संबंध ही नहीं रहता। लेकिन सब लेटेस्ट पे मैं अच्छे से करंट अफेयर GK साइंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर पर डे ये क्लास करनी है ऐसे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। 15-20 मिनट निकाल के देख लीजिएगा पर डे, आपको पेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी मैथ और जो रीजनिंग की क्लास है वो मैं डाल ही रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए भारत का पहला मार्स ऑर्बिट मिशन MOM कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है 2013 में पूछा जाता है। पहला है इसलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके बारे में देख लीजिए। मंगलयान MOM को 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के कितने % तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 15% का। 15% का प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी ऊर्जा मिश्रण में। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख ले रहे हैं। हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 15% तक का लक्ष्य 2030 तक। देखिए हरित और पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर के। तो ये करंट अफेयर अब मैं इसीलिए जितना करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें पर्यावरण से जितना भी संबंधित है क्वेश्चन करंट अफेयर या वैसे इन्वायरमेंटल, मैं उस पर थोड़ा फोकस दे देता हूँ क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन है। आप कोई भी पर्यावरण इन्वायरमेंट को बिना ध्यान रखे हुए कोई पेपर बना होगा आज तक नहीं। तो इसलिए जब आपको पता है ये चीज़ कि यहाँ से टॉपिक आएगा तो 5 नंबर क्या मतलब 5 नंबर तो पूछा ही जाएगा। तो वो हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान देके क्यों नहीं अचीव कर सकते। बाकी तो क्वेश्चन और लोग कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से ख़त्म हो गया। आज थोड़ा कम क्वेश्चन था, 15-20 क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने इतने में कितना सही किया एक अंदाज़ा आप लोगों को लग गया होगा। इसमें से एक सही उत्तर पे 1 नंबर है और गलत पे 0.25 कट रहे हैं मेरे प्रैक्टिस सेट में। बाकी आप लोग अच्छे से ऐसे ही पढ़ रहे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊंगा, आज पहला था इसलिए मैं देखूंगा रिस्पांस। अगर आप लोगों का अच्छा लगा तो मैं 30 क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद 60 क्वेश्चन कर दूंगा, फिर फुल प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का करूंगा। लेकिन जो भी कोई रहेंगे क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में आने लायक रहेंगे, कहीं से भी उठाकर नहीं ला रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका PDF ऐसे ही टेलीग्राम आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए बाय एंड टेक केयर।